सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई नगूरा गांव के गवर्नमेंट स्कूल में। और आड़े आप देखोगे कि आज 9 वर्ष है और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के, तो इनके बीच पहुंचे तो एक प्रोग्राम अड़क रह गया है। मतलब साथ में तो एनएसएस का कैंप चल रहा है और साथ में आड़ा आप देखोगे कि गांव के सरपंच है, चेयरमैन है जो गांव से, बीओ साहब है, मास्टर है, तो सारे आड़े है। तो इनने तो पूछेंगे कि क्या प्रोग्राम है। राम राम चेयरमैन साहब। राम राम मैडम जी। तो चेयरमैन साहब आज की प्रोग्राम है? मैडम सबसे पहले तो मेरे ब्लॉक समिति परिवार की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोग्राम मैडम आज ये है कि जैसे सर्दी है तो जैसे मेरे को पहली सैलरी मिली थी, सैलरी तो नियम मानदेय होता है, तो मैंने उसके बच्चों गरीब बच्चों के लिए जूते और जर्सियों का प्रोग्राम किया। तो पहली सैलरी मिली थी और बच्चों को सैलरी तो काफी पहले मिली लेकिन वो जैसे संभाल के रखी हुई थी, तो मैंने सही मौका देखा तो ये सोचा कि अब इसको यूज कर लेते हैं। तो नए साल का मौका देखा? नए साल का मौका देखा मैंने, क्योंकि सर्दी भी काफी हो रही है। बिल्कुल मैडम बिल्कुल। तो साथ में मतलब एनएसएस का कैंप भी चल रहा है स्कूल में? हाँ स्कूल में एनएसएस कैंप भी चल रहा है। अभी जैसे छुट्टियां पड़ी है ना आज से, तो शायद 1 हफ्ते का है एनएसएस कैंप। चेयरमैन साहब सैलरी तो बहुत सब लोगों को मिलती है, पर इस प्रकार के बच्चों में मतलब जूते या फिर जर्सी इस तरह से ज्यादा देखकर बांट देना बड़ी बात है। बस मैडम क्या होता हूँ, मेरे को थोड़ी इस चीज की जरूरत महसूस हुई थी तो मैंने सोचा चलो इस बार कर देते हैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। राम राम मैडम। सरपंच साहब आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमारे चेयरमैन साहब राहुल भाई ने बहुत बढ़िया काम कराया है और ये अच्छी है पहल मानना। हमें तो आगे के लिए भी कोई और भी हमारा वर्गा भाई देखेगा तो आगे वो बढ़ चढ़ के ऐसा ले इन चीज़ों में। और तो भाई को इस चीज़ के लिए धन्यवाद। गरीब बच्चों जो सरकारी स्कूल में आजकल मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जी, तो इस करके भाई ने बढ़िया पहल करी है और इन बच्चों को गर्म कपड़े वस्त्र दिए हैं। ठंड का मौसम है, बहुत बढ़िया काम करा मैडम। और आज नए साल पर क्या कहना चाहोगे? नए साल पर जी देश और प्रदेश और गांव वासियों को सबसे पहले हमारी तरफ से धन्यवाद है और नया साल बढ़िया खुशियां लेकर आवे उसके लिए सबको बधाइयां जी। राम राम सर। नमस्कार जी। क्या नाम सर? दिनेश कौशिक जी। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस 9 वर्ष के शुभ अवसर पर? देखो जी, 9 वर्ष के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात जी, हाँ चेयरमैन सर हैं, सरपंच साहब बीओ सर बैठे हैं, जो ये प्रोग्राम है एनएसएस का, तो इनका जो मोटो है सेवा सुरक्षा और सहयोग, वो जैसा ही मोटो है वैसा ही काम आज देखने को मिला है। जो हमारे चेयरमैन सर हैं उन्होंने अपनी सैलरी संभाल के रखी हुई थी, पहले संभाल के रखते थे लोग, लेकिन आज ये चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती है। और उन बच्चों से सहयोग किया जिसको जो नीडी बच्चे हैं। सबसे पहला तो ये मैं इनके लिए एक बार क्लैपिंग, तो बच्चे नहीं है क्योंकि अब क्लैपिंग कौन करेगा, तो मैं उनका दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसा जो प्रोग्राम है वो आगे भी देखने को अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। राम राम सर। जी सर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पूरे ब्लॉक का भार तो आप ही पे है? सबसे पहले तो सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। और क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अपने सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं थोड़े से गरीब घरों के होते हैं, तो ठंड का बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो चेयरमैन साहब ने जो है इस बात को समझा कि इन बच्चों को बांटा जाए, तो इनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि जो ये एनएसएस के कैंप होते हैं इसमें यही सिखाया जाता है कि न केवल मैं और मेरा परिवार बल्कि ये पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, ये सब भी मेरे परिवार के जैसा है। और मैं जितनी भी मदद इनकी कर सकूं किसी भी मौके पर, तो वो एक अच्छी मदद मानी जाती है। उसी भावना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे आसपास के माहौल में कोई बच्चा ऐसा लगता है कि वो कम पढ़ा लिखा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ाई भी सिखाई जाती है। कहीं देखते हैं कि साफ़ सफाई की कमी है तो उसको भी दूर किया जाता है। कोई बीमारी फैली हुई है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो इसका मेन जो मकसद है, किसी भी तरह की मदद जो हम कर सकते हैं समाज में वो हम करें, क्योंकि जनरली बच्चे अपना खुद का देखते हैं या अपने परिवार की देखते हैं, लेकिन इस कैंप के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि आप और आपका परिवार ही नहीं बल्कि यह समाज भी आपका है, तो उसकी आप जितनी हेल्प कर सको वो करो। और उस कड़ी में चेयरमैन साहब ने जो ये चीज़ें की हैं तो मैं बड़ा खुश हुआ आज। और समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो भी आके इस मुहिम में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की और समाज के लोगों की हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। तो सर आप टीचर हो यहाँ पे? मैं भी ऑफिस में हूँ।
अमरदीप बीआरपी। और आप सभी को चैनल के माध्यम से शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं। और हमारे बिल्कुल पास में ही है स्कूल और हम आते रहते हैं। हाँ जी हाँ। और यहाँ पर अभी एनएसएस का कैंप की शुरुआत है आज, और इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री विनय जिंदर जी और उनके साथ हम भी यहाँ आए और यहाँ आने का मौका मिला। और चेयरमैन साहब को तो मैं पहले से ही जानता हूँ, और ये जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इस प्रकार के अवसरों पर बच्चों को स्वेटर है, जर्सी है, ये शूज हैं, इस प्रकार वितरित करते रहते हैं। और एक तरह से जो इनकी भावना है, ऐसी भावना रखना अपने आप में एक दैवीय गुण है, और इसके लिए मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। राम राम सर। नमस्कार मैम राकेश कुमार बीओ स्टाफ। और जैसे कि सभी ने बताया ये कि चेयरमैन साहब की जो ये पहल है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे ब्लॉक लेवा के अंदर जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, अगर वो इस तरह की सोच रखेंगे तो उम्मीद है कि बच्चों का जो फ्यूचर है और बच्चों की जो सुख सुविधाएँ हैं और जो नीड की आवश्यकताएँ हैं, इसी तरीके से पूरी करते रहें और उनको उनके विचारों के अंदर मूल्यांकन करते हुए उनमें अच्छे भाव, अच्छे गुण लेके आए। धन्यवाद। राम राम सर। क्या नाम सर? ईश्वर दलाल जी। सर इस नव वर्ष पे जो अच्छी शुरुआत करी गई है यहाँ पे स्कूल में, तो क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, हम भी इससे प्रेरणा लेंगे और गांव को, पंचायत के सदस्यों को, उनको भी प्रेरित करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्य है और ये करते रहना चाहिए। मंदिर में, गौशाला में तो सभी देते हैं दान, लेकिन स्कूल में दान देना, हाँ, ये सबसे बड़ा मंदिर तो यही है। हाँ, यहाँ से पहल अच्छी होगी तो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारे जो बच्चे हैं ये शिक्षित होंगे तो हमारा देश भी शिक्षित। राम राम सर। नमस्कार मैडम। क्या नाम सर? धर्मवीर दलाल मैडम। सर आप क्या कहना चाहोगे नव वर्ष के शुभ? मैडम मैं पहले तो नव वर्ष की सभी को आपके चैनल से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए ये जो नया साल है, नई उमंग और नई ऊर्जा लेके आए, साथ साथ में खुशियाँ लेके आए। अब जैसे हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे चेयरमैन साहब ने करा है, तो केवल यही नहीं, चेयरमैन साहब हमेशा इससे जुड़े हुए हैं। जैसे भी जो कोई प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, वो हमको भी बताते हैं और हमारे से राय भी लेते हैं। जैसे सर बैठे हैं, सर भी राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित हैं, इसी गांव से हैं दोनों। तो हम एक यहाँ अध्यापक हैं, सर भी और मैं भी। चेयरमैन साहब ने पहले भी, जैसे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए वाटर कूलर डोनेट किया, तो एक बार कहते ही उन्होंने यहाँ इस प्रकार के प्रोग्राम में जो चेयरमैन साहब है ना, ये इनसे जुड़े हुए हैं और इन चीज़ों से हमें भी प्रेरणा मिलती है और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे गांव के जो इतने ऐसे ऐसे आदर्श व्यक्ति जो यहाँ हमें इस प्रकार के प्रोग्रामों में इनको प्रेरित करते हैं, तो यहाँ आने वाले भविष्य में ये भी काफ़ी कुछ सोचेंगे और सामाजिक से जुड़ना। और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा के लिए ये चीज़ें जो कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा समाज को बहुत आगे लेके जाने का काम करते हैं। वैसे तो हर एक किसी की एक धार्मिक आस्था भी होती है, हर एक चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेके जाना समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि यहीं से जड़ होती है और जड़ को मतलब पानी देना, एक पेड़ बनाने का काम करना है। तो शिक्षा और चिकित्सा, मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे गांव के ऐसे व्यक्ति जो एक शिक्षा और चिकित्सा को दोनों को ऊपर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ हमारे भविष्य में जितने भी जो भी सम्मानित पद आते हैं, चाहे चेयरमैन का रहा है, चाहे सरपंच का रहा है, या जिस प्रकार जैसे भी जो जिस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, इस प्रकारों में भी यदि ऐसे व्यक्ति जुड़ते हैं तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हमें एक ताकत देने का काम करते हैं। और इन स्कूलों को सुधारने का इस प्रकार का एक बीड़ा उठा जाए तो मैडम मैं तो कहता हूँ कि समाज बहुत ऊपर जाएगा। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर जोर देने का काम है। वैसे तो हर प्रोग्राम में, हर सामाजिक कार्यों में जितने भी हैं लोग करते रहते हैं, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, गौशाला है, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं ना, यहाँ मैडम हमारे पास बच्चे कौन से आते हैं, उन गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जिनका घर का एनवायरनमेंट है बिल्कुल बहुत कमज़ोर स्तर पे है, और यदि उनके सहयोगी हम बनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो मैं नए साल पे यही उम्मीद करता हूँ कि गाँव वालों से भी, आगे से भी, तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम है बड़े चढ़ के भाग लें। और गांव में बहुत ही अब की बार युवा टीम मिली है, युवा सरपंच हैं, युवा चेयरमैन हैं, इन्होंने बहुत काम पे जुट रहे हैं सारे। स्कूल में की तरफ इनका विशेष ध्यान, दोनों सरपंच हैं, अपने चेयरमैन साहब हैं, खूब काम कर रहे हैं। गांव में भी पुलिस बनाना है और जो हॉस्पिटल की तरफ है बड़ा सहयोग कर रहे हैं, हमें इन पर गर्व है। और इसके साथ साथ में मैडम आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे एक लोकल कमेटी है,
और इसके यहाँ महावीर खटकर जी चेयरमैन है, सतीश दलाल जी हैं, सुबह सिंह जी हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को इतने सुचारू रूप से, इतने अच्छे तरीके से, इतने ढंग से जो सजाया ना, मतलब इकोनॉमिकली इतना गांव से इतना सहयोग मिलता है कि यहाँ किसी भी चीज की व्यवस्था की जरूरत है तो वो लोग यहाँ इसमें अपना तन मन धन लगाए हुए हैं, समय भी दे रहे हैं। मतलब गाँव स्कूल में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं मैडम, यदि एक बार है ना, यदि किसी चीज की जरूरत होती है, प्रिंसिपल साहब या जिस चीज की भी होती है, तो एक बार बोलते हैं वही व्यवस्था हो जाती है। चाहे इसमें यहाँ जो हमारी जो ये थी ना मैडम, जो बिल्डिंग बिल्कुल दरदर अवस्था में हो गई थी, लेकिन जब गांव वालों ने इस कमेटी ने संभाला ना, चाहे आप टॉयलेट की व्यवस्था लगा लीजिए, पानी की व्यवस्था लगा लीजिए, और जहाँ साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हम पहली बार शायद हमारा मिलना हुआ है मीडिया आपके जो चैनल के माध्यम तो कई बार मिले हैं, लेकिन हम दिखाएंगे। तो मैं भी यहाँ थोड़ा सा शाम को सहयोग करता हूँ बच्चों का, फ्री। यहाँ वॉलीबॉल का एक और लड़का है हमारा, कभी जरूर विजिट करेंगे और जरूर देखेंगे। तो वेलकम मैडम, आप शाम को यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है ना मैडम, उन्होंने मतलब ऐसा बना रखे, आप देखोगे लाइट के लिए चाहे पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल ऐसा बना रखे, और सभी गाँव वाले के सहयोग से है। और इस प्रकार के हमारे गाँव, मुझे गर्व होता है इस प्रकार के व्यक्ति हमारे गाँव में, और हम इतना सहयोग करते हैं। की कहना चाहोगे, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय तो मैडम पहली बात तो देखो, जो माँ बाप हैं अपने, उनका तो श्रेय जाता ही है। उसके बाद मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था कि ये सोचे कि इस मेरे नगूरा गांव ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया कि मेरे को इस लेवल तक पहुंचाया। तो मैं समस्त नगूरा गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, कि मेरे नगूरा गांव ने मेरे को इतना, और मैं जहाँ तक है इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उसके बाद आती है मैडम चेयरमैन बनने की बात। चेयरमैन बनने में मेरे जितने भी समस्त, चलो इलेक्शन में जो होता है ठीक है, लेकिन आज के टाइम में समस्त ब्लॉक समिति मेंबर 17 के 17 जो इस ब्लॉक के विकास के लिए मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे सारे ब्लॉक समिति मेंबर, मेरा ब्लॉक समिति परिवार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ है जी। राम राम सर। राम राम जी। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे 9 वर्ष में? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये राहुल जी चेयरमैन ब्लॉक समिति अरेवा आज बच्चों को जूते और जर्सियां वितरित कर रहे हैं। काबिल तारीफ है। राहुल जी का जो विकास कार्य करने का जो जज्बा है वो काबिल तारीफ है। गांव में भी इनके चेयरमैन बनने के बाद काफ़ी अच्छे विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत नगूरा भी और स्कूल कमेटी जो हमारे गांव की है वो भी बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। और स्कूल में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की अगर कमी होती है ना, तो ग्राम पंचायत भी और स्कूल की हमारी जो गांव की समिति बनी हुई है बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही है। और इस प्रकार के जो आयोजन आज राहुल जी ने करवाया है, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और गरीब से गरीब आदमी को भी मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके प्रति जो सोच होनी चाहिए, ये राहुल जी की सोच की मैं तारीफ करता हूँ। धन्यवाद। तो भाई आज आप देखोगे कि कुछ बच्चों को उपहार दिए गए हैं जो सर्दी में इनका काम आएंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में है तो गरीब घरों के बच्चे आते हैं। तो भाई इन बच्चा तक पूछ ले, क्या नाम है छोटे? नाम आदित्य। आदित्य, कौन से गांव से हो? नगूरा। नगूरा से। सर्दी कितनी हो रही है? जाड़ा कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो भाई जाड़ा खूब हो रहा है और हर साल हमने कुछ ना कुछ सिखा के जा है। तो भाई पिछला साल भी हमने बहुत कुछ सिखा के गया होगा और नया साल आ गया है, तो नए साल में आप भी अच्छी शुरुआत करो। तो एक यहाँ पे नगूरा स्कूल में एक अच्छी शुरुआत करी गई है, तो इस शुरुआत के लिए आपका क्या कहना है जरूर बताइए। क्योंकि है ना, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और ये बच्चे हैं तो इन तय जो सर्दी में इनका काम आओगे, ऐसे उपहार दिए गए हैं जूते जर्सी जो स्कूल में भी काम आएंगे। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।